एक छोटे लड़के को स्कूल से घर लौटते समय एक रहस्यमयी पैकेज मिला। जब उसने इसे खोला तो उसे एक अजीब खिलौना मिलता है। जैसे ही लड़के ने खिलौने के पैर को घुमाया तभी उसे अपने गोद लिए हुए दत्तक पिता की दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब लड़के ने खिलौने की टांग को दोबारा सीधा किया तो दत्तक पिता का शरीर भी सामान्य हो गया था। इसके बाद जब भी लड़का खिलौने के साथ कुछ करता उसकी सारी हरकतें दत्तक पिता पर असर करती थी। लड़का अक्सर मॉडल को हीटर पर रखता था ताकि उसके क्रूर दत्तक पिता को यातना मिल सके। उसे तड़पता देखकर ही लड़के को थोड़ी राहत मिलती थी। दरअसल जॉर्ज पहले ऐसा नहीं था। उसका जीवन बहुत खुशहाल था, हालांकि वो अन्य बच्चों से काफी अलग था। बचपन से ही उसे डरावनी चीजें बहुत पसंद थी। इसके बावजूद उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आखिर माँ तो माँ होती है। वो न केवल उसके साथ खेलती थी बल्कि रात को उसके साथ डरावनी फिल्में भी देखती थी। लेकिन बुरी किस्मत के चलते धीरे धीरे यह परिवार बिखरने लगा। माँ को अचानक एक जानलेवा बीमारी हो गई और वो जॉर्ज को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। माँ के जाने के बाद जॉर्ज का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे एक परिवार ने गोद ले लिया था जो बस दिखावे के लिए माता पिता बनने का नाटक करता था। असल में वे उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे। और भी बुरा यह था कि दत्तक पिता अक्सर बेरोजगारी से परेशान रहते थे और अपना सारा गुस्सा जॉर्ज पर निकालते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जॉर्ज के प्यारे खिलौने भी कूड़े में फेंक दिए। इससे जॉर्ज की टूटी हुई दुनिया और बिखर गई थी। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी एक रात एक नया मोड़ आया। जब जॉर्ज सोने जा रहा था अचानक पास का प्रोजेक्टर चालू हो गया जिसमें उसने देखा कि एक हाथ धीरे धीरे जमीन से निकल रहा था। अगले ही पल जॉर्ज की माँ उस फिल्म में दिखाई देने लगी। जॉर्ज कुछ समझ पाता इससे पहले ही माँ ने एक डरावनी किताब निकाली। जैसे ही किताब उसके करीब आई जॉर्ज उस सपने से जाग उठा। जब उसने लैंप जलाया तो बिस्तर पर वही सपने वाली किताब थी जिस पर एक मॉडल किट का पता लिखा था जिसे भरकर इसे प्राप्त किया जा सकता था। जॉर्ज थोड़ा असमंजस में था लेकिन फिर भी उसने जानकारी भर दी। अगले ही दिन उसे एक रहस्यमयी पैकेज मिला। खोलने पर उसमें दत्तक पिता का खिलौना मॉडल था। जॉर्ज मॉडल के साथ जो भी करता उसका असर दत्तक पिता पर होता था जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे हर समय दर्द और पीड़ा महसूस करते थे। आखिरकार जब दत्तक पिता सहन नहीं कर पाए तो वे जॉर्ज पर गुस्सा निकालने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तभी एक राक्षस बाहर निकल कर आया जो बहुत डरावना था। असल में यह जॉर्ज का खिलौना था जो जीवित हो उठा था। उसने दत्तक पिता को नीचे फेंक दिया और गायब हो गया। तभी अचानक पास का टीवी चालू हो गया जिसमें एक पिशाच दत्तक पिता का नाम चिल्ला रहा था। डर से दत्तक पिता भागने वाले थे तभी वो भयानक राक्षस फिर से लौट आया और उसके पीछे एक मम्मी भी आ गई थी। राक्षसों के बीच फंसकर दत्तक पिता हताश हो गए जिसके अगले ही पल राक्षसों ने उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। जब दत्तक माँ घर लौटी तो सामने का दृश्य देखकर वो दहल गई थी। उसे लगा कि शायद घर पर हमला हुआ है। वो तुरंत ऊपर गई। जॉर्ज शांति से अपने कमरे में बैठा था। वो पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है लेकिन करीब आने पर उसने देखा कि जॉर्ज के मुंह से 2 लंबे दांत बाहर निकल रहे थे। अब जॉर्ज पूरी तरह से एक पिशाच बन चुका था। आखिरकार वो अपने दत्तक माता पिता के जुल्मों से आजाद हो गया था।